Oh yes, go. Hare Krishna. अभी हमारे कहाँ से आप लोगों की व्यवस्था करें। हाँ, फीवर भी हो गया। आ गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्तवृंद। सभी लोग हाथ ऊपर करें। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम दीक्षा गुरुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत सिद्धांत गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। कार्तिक मास का बड़ा शुभ ये पावन महीना है। हम प्रातः काल प्रभु जी से, श्रीपाद माधव प्रिय प्रभु जी से अनेक प्रकार की हरि कथाएं सुन रहे हैं, जिसमें विशेष कथा जो प्रभु जी ने हमें बतलाई दामोदर लीला। सभी लोग दामोदर लीला के विषय में थोड़ा थोड़ा सुने हुए हैं, जानते हैं कि किस प्रकार जो इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता हुई क्या कि यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधा, दाम बंधन लीला।
तो जब यशोदा मैया ने कृष्ण को बांधने की चेष्टा करी, जब प्रयास कर रही हैं, हम लोग पूरा बैकग्राउंड तो जानते ही हैं किस प्रकार से कृष्ण को भूख लगी। वो सुबह सुबह यशोदा मैया के पास आंख मलते हुए आए, कहते मैया मुझे भूख लगी है। और यशोदा मैया ने उनको दुग्ध पान, जो दूध है वो उफन के बाहर निकल रहा है। मैं पूर्ण रूप से उसकी व्याख्या नहीं कर रहा, बस कुछ कुछ एक टच दे रहा हूं उसमें कि कैसे जब उनको पता चला कि जो दुग्ध है वो उफन रहा है, तो यशोदा मैया कृष्ण को एक ही हाथ से उठाकर साइड में रख के उस दूध की रक्षा करने के लिए गए। और ये देखकर कृष्ण बड़े रुष्ट हो गए और कृष्ण ने उसी, जो मैया कृष्ण के लिए ही माखन निकाल रही थी दही से, दही को मथ रही थी, उसी बड़ी सी हांडी में उन्होंने एक छोटे से पत्थर से उसमें छेद कर दिया और सारा जो दही, जो थोड़ा थोड़ा मक्खन भी बन गया है, वो उसमें से निकलने लगा। तो ये देख के यशोदा मैया को अत्यंत क्रोध आया कि कैसे जो कृष्ण है बड़ा उद्दंड हो गया है, इसको अब क्या करना पड़ेगा, दंड देना पड़ेगा। और उसी प्रक्रिया में उन्होंने फिर कृष्ण को बांधा। किंतु जो विशेष बात है वो है कि कृष्ण का जब बंधन कर रही हैं यशोदा मैया, तो ब्रज की सारी रस्सियां को उन्होंने मंगवा लिया, किंतु फिर भी क्या हो रहा है, छोटी पड़ रही है। कितनी छोटी पड़ रही है? 2 उंगली छोटी पड़ रही है। तो हमारे गुरुवर्ग इसके विषय में बतलाते हैं कि ये 2 उंगली क्या है। ये 2 उंगली किस चीज का प्रतीक है? एक है चेष्टा और दूसरी क्या है? कृपा। एक है चेष्टा, दूसरी है कृपा। जो ये भक्ति मार्ग है जिसका हम अवलंबन करते हैं, गुरुवर्ग बतलाते हैं, खासकर श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ये बतलाते हैं कि किस प्रकार जो ये भक्ति पथ है ये कैसा है। 2 इसमें ऑप्शंस हैं, एक है आरोह और दूसरा है अवरोह। आरोह का अर्थ क्या है? आरोह मतलब नीचे से ऊपर उठना और अवरोह मतलब ऊपर से नीचे आना। असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग बड़े से छोटा। तो जब हम अलग अलग विषयों की बात करते हैं, जैसे कि इस जगत में हमें कुछ भी प्राप्त करना होता है, कोई भी बड़ा कोई गोल अचीव करना होता है, तो उसके लिए हम कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो। उन सब में जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है इस जगत में, चाहे कोई इन्वेंशन हो, कोई आविष्कार करना है, उसके लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाता है? आरोह। मतलब जो भी मैं आसपास अपने समाज से, आसपास की प्रकृति से सारे ज्ञान को अर्जित करके उसके बल पे, अपनी चेष्टा के बल पे मैं क्या कर रहा हूं? अपने लेवल को बढ़ा रहा हूं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहा हूं, अपने स्तर को बढ़ा रहा हूं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? मैं विद्या प्राप्त कर रहा हूं, बहुत बड़ी जॉब, बहुत बड़ा बिजनेस, जो भी मेरे इस जगत में कामनाएं हैं उनको मैं पूर्ण कर रहा हूं, नए नए आविष्कार कर रहा हूं। किंतु क्या भक्ति पथ भी ऐसा ही है? नहीं। भक्ति पथ को बोला गया है अवरोह मार्ग। अवरोह मतलब कि इस मार्ग में हम अपनी इंद्रियों के बल के द्वारा कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भक्ति है ही कैसी चीज? भक्ति है कैसी है? इस जड़ जगत की नहीं वस्तु है, इस जड़ जगत की वस्तु नहीं है। वो कहाँ की वस्तु है?
वो चिद जगत की वस्तु है, और मेरी इंद्रियां कहां तक सीमित है? सिर्फ इस जड़ जगत तक। मैं कुछ कुछ चीजों को स्पर्श कर सकता हूं, सुन सकता हूं, देख सकता हूं, और उसी के बल पे ज्ञान प्राप्त करता हूं। किंतु जो भक्ति है वो अवरोह मार्ग, अर्थात वो ऊपर से नीचे आती है। मैं स्वयं कुछ अपनी चेष्टा करके नीचे से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे आती है। अब इसका कैसे समझें कि ऊपर से नीचे कैसे आ रही है? सबसे बड़ा है इसको समझने का उदाहरण क्या कि वेद और शास्त्र। हम लोग भक्ति के विषय में जो भी बातें करते हैं, क्या वो साइंस की बुक को उठा के करते हैं, या मैथ्स की बुक को, या हिस्ट्री की बुक को? कौन सी ऐसी बुक है, कौन सा ऐसा डेटा है जिसको हम उठाकर भक्ति के विषय में बातें करते हैं? हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, वेद, पुराण, अन्य अन्य ऐसे हमारे शास्त्रों को उठा के बात करते हैं, उन्हीं में से ही प्रमाण देते हैं। तो ये जो ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, ये क्या किसी मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं? नहीं, ये स्वयं भगवान द्वारा रचित है। और इसी वजह से, क्योंकि वह भगवान से ही, भगवान की ही वाणी है, तो वो उस वाणी को ही हम अवलंबन करके, उस वाणी का सहारा लेकर हम ऊपर उठने का प्रयास करते हैं। तो वो जो वस्तु है वो ऊपर से नीचे आ रही है, और उसका हम अवलंबन, उसके सहारे से हम उठ रहे हैं, सिर्फ अपनी इंद्रियों के बल से नहीं। तो ये जो दो उंगलियां हैं, क्या हुई? एक हुई चेष्टा और दूसरा कृपा। तो इसमें ये समझने के लिए गुरुवर अनेक प्रकार से बतलाते हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए हमें कि अब हम भक्ति मार्ग में आ गए हैं। भक्ति मार्ग तो अवरोह मार्ग है, जो ऊपर से नीचे आता है, अर्थात भगवान की कृपा ही है, वो ही हमें उठाएगी ऊपर, और मैं आराम से अब सो जाता हूं जब कृपा होगी। तो ऐसा करना उचित है? नहीं। अगर ऐसा होता तो यशोदा मैया की एक उंगली रहती, दो उंगली नहीं रहती। दो उंगली का क्या प्रतीक है? कि कृपा भी और हमारी साधक की चेष्टा भी। इसी का उदाहरण एक और प्रकार से समझते हैं। श्री रामानुजाचार्य, जो 4 संप्रदाय है उसमें से श्री संप्रदाय जो एक प्रमुख, एक प्रामाणिक संप्रदाय जो है, उसके जो प्रमुख आचार्य हुए श्री रामानुजाचार्य, उन्हीं की संप्रदाय में आगे चल के, हर संप्रदाय में क्या होता है कि समय के साथ कुछ कुछ शाखाएं, उपशाखाएं निकल जाती हैं। जैसे वृक्ष की शाखाएं, उपशाखाएं निकलती हैं, ऐसे ही संप्रदाय की भी अलग अलग प्रकार से संप्रदाय की शाखाएं निकलती हैं, और कई बार अपसंप्रदाय भी निकलते हैं, जिसमें जो मूल विचार है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है, वो प्योरिटी लूज हो जाती है। तो ऐसे ही श्री रामानुजाचार्य की संप्रदाय में 2 शाखाएं निकली इस प्रकार की, जिसमें एक शाखा का क्या मत है, वो क्या समझते हैं कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवान की कृपा, और कोई उपाय नहीं। और दूसरी जो उन्हीं की ब्रांच है वो क्या बोलती है कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र चेष्टा उपाय है, कि भगवान की कृपा हो ना हो, हमारी जो चेष्टा है वो ही सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अगर चेष्टा ठीक है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई नहीं रुकावट आएगी। इसका उदाहरण कैसे? जैसे बंदर है, बंदरिया का जो बच्चा है, बंदरिया का बच्चा कैसा रहता है? बिल्कुल बंदरिया को पकड़ के चिपक के रहता है। बंदरिया जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद रही है, या वृंदावन में हम देखते हैं कि कैसे एक छत से दूसरे छत से भी छलांग लगाती है, तो वो बिल्कुल अपने बच्चे पे ध्यान ही नहीं देती, बच्चे को पकड़ के छलांग नहीं लगाएगी, वो अपने आप ऐसे कूदती रहेगी इधर उधर, और बच्चे का ही हेडेक है, उसका टेंशन है कि अच्छे से वो माँ को पकड़ के रखेगा, नहीं तो क्या होगा? गिर जाएगा। और एक बार बच्चा गिर जाएगा तो माँ उसको उठाएगी भी नहीं।
ऐसा बंदर का स्वभाव होता है। तो इस उदाहरण से क्या समझ आता है कि ये जो एक ब्रांच है जिसमें हमने बताया कि साधक की चेष्टा, जैसे बच्चा है उसमें बच्चे की ही चेष्टा है कि वो माँ को पकड़ के रख रखा है अच्छे से, जैसे ही उसने छोड़ा तो माँ छूट गई और वो जमीन पे गिर गया। तो ये उनका एक धारणा है कि कैसे भगवत प्राप्ति के लिए स्वयं की चेष्टा ही सब कुछ है। और दूसरे उदाहरण में बताया कि भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा ही सब कुछ है। उसका क्या उदाहरण है? जैसे शेरनी या बिल्ली, उनका जो बच्चा होता है वो खुद से कहीं नहीं चलता जब बिल्कुल छोटा शिशु होता है। तो जो शेरनी है वो ही अपने बच्चों को क्या करेगी, मुंह से उठा के सारी जगह लेके जाएगी। तो सारा का सारा जो उसकी रक्षा का दायित्व है वो किसका है? माता का। वो स्वयं खुद कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये वाला कैसा उदाहरण है जिसमें वो साधक पूर्ण रूप से सिर्फ भगवान की कृपा पे ही निर्भर है और स्वयं की चेष्टाओं में बिल्कुल भी वो लगा हुआ नहीं, उस पर वो विश्वास ही नहीं करता। क्या बोलता है कि भगवान तो परतत्व है, इतनी ऊंची वस्तु है, उनको प्राप्त करना तो मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं आराम करूंगा, जब भगवान की कृपा होगी तब भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो इस उदाहरण से, यशोदा मैया की इस लीला से, ये 2 उंगलियों से यही सबसे बड़ा प्रतीक हमारे लिए बतलाया गया है आचार्य गणों ने, टीकाकारों ने, कि दोनों ही वस्तुएं साथ साथ चलने वाली है। जब भगवान की कृपा होती है तब मनुष्य इस डायरेक्शन में चेष्टा करता है। क्या सारे लोग चेष्टा कर रहे हैं भक्ति की? चेष्टा तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत अन्य चीजों में। लेकिन ऐसी जगह पर भगवत प्राप्ति के लिए कितने चंद लोग चेष्टा कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो भगवान की कृपा है उनके ऊपर, किंतु अब वो भी चेष्टा पे डिपेंड करती है कि वो जब भगवान की भक्ति के लिए उनके भक्तों की सेवा करते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार से उनको प्राप्त करने की चेष्टाएं करते हैं, तब क्या होता है, भगवान का हृदय पिघलता है कि अरे इसने मेरे लिए ये किया, इसने भोग बनाया मेरे लिए, स्वयं के लिए नहीं। मुझे हर चीज भोग लगा के फिर स्वयं उसको धारण करते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी जो चेष्टाएं हैं वो क्या करती हैं, भगवान का हृदय पिघलाती है और फिर भगवान के हृदय से कृपा निकलती है। तो जो साधक है उसके लिए किस प्रकार ये दोनों ही वस्तुएं, चेष्टा और कृपा, दोनों ही कितनी आवश्यक है। सिर्फ चेष्टा के बल पे भी नहीं प्राप्त कर सकता और सिर्फ कृपा के भरोसे भी नहीं बैठ सकता। तो ये दोनों ही विषय हम लोगों को पुनः पुनः ये शिक्षा देते हैं। गुरुवर पुनः पुनः हर साल जब कार्तिक का महीना आता है तो हम इस ही लीला को पुनः पुनः सुनते हैं। क्यों? ताकि इस विषय को हम समझ पाए कि ये जो भक्ति जगत है इसमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और वो ही जब साधक ठीक ठीक रूप से जब अपनी चेष्टा करता है और भगवान की कृपा की भी आशा करता है, तब क्या होता है, तब उसका ठीक ठीक रूप से उन्नति होता है और वो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ऐसे करते करते भाव की अवस्था तक पहुंचता है। कितने सारे ये स्तर हैं भक्ति के जिनको वो पार करते हुए भगवत प्राप्ति करता है। इन स्तरों के विषय में ही ये स्तर भी जो हैं ये भी हमारे को बतलाते हैं किस प्रकार से कि इन स्तरों में जो हमने स्तर क्या क्या सुने, श्रद्धा, सबसे पहले हृदय में श्रद्धा आती है, श्रद्धा भजन, श्रद्धा साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, हमारे अनर्थ दूर होते हैं, निष्ठा आती है, रुचि आती है, आसक्ति हो जाती है भगवान से, और फिर हृदय में भाव आते हैं भगवान की भक्ति के।
तो ये सारे स्तरों को पार करते हुए साधक प्रेम को प्राप्त करता है। गुरु महाराज जी बड़े सुंदर रूप से बतलाते हैं कि कैसे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस भाव की अवस्था के विषय में बतला रहे हैं कि कैसे जब साधक वो भगवान की इस प्रकार से भक्ति करता है, कैसी भक्ति जो चेष्टा युक्त है और कृपा को भी धारण करती है। वो भक्ति करते करते जो साधक है वो प्रार्थना करता है हृदय में कि भगवान हे कृष्ण, आपको क्या मैं कभी दर्शन कर सकता हूं? क्या मैं भी आपका कभी स्पर्श प्राप्त कर सकता हूं? क्या मेरे पास भी आपका संग हो पाएगा? क्या मैं आपको आलिंगन कर सकता हूं? ऐसे ऐसे विचार करता है मन में साधक, और इस विचार को साधारण रूप से नहीं बल्कि बड़े ही लालसा के साथ करता है, और वही लालसा इतनी गाढ़ी हो जाती है कि स्वयं कृष्ण को आने पे मजबूर कर देती है। हृदय में कैसी भावना आती है जब साधक चेष्टा करता रहता है, भगवान की कृपा होती है तो भगवान की स्फूर्ति भी होती है। यदि ये बोला जाए कि आप चेष्टा करते रहो और कोई अनुभूति ही नहीं होगी, उसका कुछ रिजल्ट ही नहीं है, तो व्यक्ति क्या होगा, कुछ समय बाद शांत हो जाएगा कि मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है इसमें। किंतु भगवान के भजन में वो व्यक्ति क्या करता है, उसको अनुभूति की संपत्ति प्राप्त होती है, और उसी कारण वो प्रार्थना करता है। जो भगवान उसके हृदय में कुछ क्षण के लिए भी आते हैं और फिर चले जाते हैं, तो उसके हृदय में कैसी छटपट होती है, और उस छटपट के साथ फिर वो भगवान को पुकारता है। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदना, कहाँ करो कहाँ पाऊं व्रजेंद्र नंदना। कहाँ मोर प्राणनाथ मुरली वदन, हे मेरे प्राणनाथ, हे मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, कहाँ जाऊं मैं और कहाँ मैं आपको पाऊंगा, हे ब्रजेंद्र नंदन। कहा रे कही वो केबा जाने मोर दुख, ब्रजेंद्र नंदन बिनो फाटे मोर बुक। क्या अर्थ है, कहां पर मैं उनको प्राप्त करूंगी, कहां प्राप्त करूंगा उनको, और उनके विरह में क्या हो रहा है, मेरा हृदय फटे जा रहा है। हमारी ऐसी स्थिति आती है? नहीं आती। किंतु जो ठीक ठीक रूप से उन्हीं दो उंगलियों की जो प्रतीक है चेष्टा और कृपा, उसका अवलंबन करता है, उसको धारण करता है, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है। और फिर कृष्ण क्या फील करते हैं, कृष्ण के हृदय में क्या आता है, वो रह नहीं पाते, वो इनके हृदय को देखकर रह नहीं पाते, और क्या करते हैं, सामने समक्ष उपस्थित हो जाते हैं। तो अब ये साधक उन्हीं इंद्रियों से, जिन इंद्रियों से वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, उन इंद्रियों से जिनसे वो उस जगत की विषय की कोई भी वस्तु को जान नहीं सकता। क्यों? ये इंद्रियां कैसी हैं, जड़ीय इंद्रियां हैं। किंतु उन्हीं नेत्रों में क्या लग जाता है, प्रेम का काजल लग जाता है, और उस प्रेम के काजल की वजह से वो उन्हीं नेत्रों से भगवान के दर्शन भी कर पाता है। तो यही जब साधक कृष्ण के समक्ष उपस्थित होने पर, जब उनको नेत्रों से दर्शन कर रहा है कृष्ण के सौंदर्य का, इतने सुंदर रूप का, तो क्या हो रहा है, हर एक एक इंद्रियों में कुछ बल है। हमारी आंखों में कुछ बल है, इसलिए हम देख पा रहे हैं। नासिका में कुछ बल है, इसलिए सूंघ पा रहे हैं। कानों में कुछ बल है, इसलिए सुन पा रहे हैं। तो ये सारी इंद्रियों में जो बल है, उस बल की वजह से ही हम कुछ ना कुछ कर पाते हैं, जो भी विद्या प्राप्त करनी होती है। जिस व्यक्ति में किसी भी एक इंद्री का बल नहीं है, तो क्या होता है, जैसे कोई देख नहीं पाता, तो हम क्या जानते हैं कि वो व्यक्ति जो अंधा है, जो देख नहीं पाता है, उसकी और दूसरी इंद्रियां सामान्य मनुष्य से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है।
उसकी सूंघने की शक्ति ज्यादा होगी, याद करने की, सुनने की, सुन के ही कुछ एकदम से याद कर लेंगे। तो वो वाली शक्ति जो आंखों में नहीं है वो अन्य अन्य इंद्रियों में आ गई। तो क्या समझ आता है कि इन इंद्रियों की शक्ति भी जो है वो आपस में कनेक्टेड है। तो उसी प्रकार जब ये साधक जब कृष्ण के उन नेत्रों से दर्शन कर रहा है उनके सौंदर्य का, तो वो साधक की आंखों में क्या हो रहा है, वो उस दर्शन को धारण नहीं कर पा रहा, उनकी इंद्रिय में इतना बल ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, सारी इंद्रियों का बल, आंख, कान का, नाक का, जिह्वा का, सारी इंद्रियों का बल भी उनकी आंखों में आ जा रहा है। और फिर भी वो कृष्ण के उस सौंदर्य के दर्शन को जब पान कर रहे हैं, उस अमृत को जब पान कर रहे हैं, तो उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे और वो मूर्छा को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे ही कृष्ण सोचते हैं कि अरे ये मेरे दर्शन को प्राप्त नहीं कर पा रहा, तो क्या करेंगे, उसको स्पर्श प्रदान करेंगे। स्पर्श प्रदान करके फिर उस साधक की सारी इंद्रियों का बल उस स्पर्श इंद्रिय में आ जाता है। और फिर जब वो कृष्ण के स्पर्श को प्राप्त करते हैं तो ऐसा उन्माद होता है, उसको भी धारण नहीं कर पाते, फिर बेहोश हो जाते हैं। कृष्ण भी सोचने लगते हैं कि क्या फायदा मेरे ऐसे ऐश्वर्य का, मेरे माधुर्य का, जो मेरा भक्त उसको आस्वादन नहीं कर पा रहा। तो बड़े ही हृदय में कृष्ण के छटपट होने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये उसका आस्वादन कर पाए। और वो उस साधक के हृदय में बैठी भक्ति को आदेश करता है कि तुम बढ़ जाओ। और जब वो भक्ति बढ़ जाती है साधक के हृदय में, तो अब वो पूर्ण रूप से कृष्ण को दर्शन प्राप्त कर पाता है, उनका स्पर्श प्राप्त कर पाता है, उनको आलिंगन कर पाता है, और इस प्रकार कृष्ण को वो प्राप्त करता है। तो ऐसे जो ये हमारा भक्ति का मार्ग है जो हमें गुरुवर्गों ने बतलाया है, ये कोई ऐसा ही नहीं कि ये इमेजिनरी है जिसमें हाँ हम इतने समय से करते तो आ रहे हैं, पता नहीं कृष्ण की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। तो ऐसा भक्त का विचार नहीं होता। भक्त कैसा होता है, शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशा बंद समुत्कंठा। सब समय हृदय में एक आशा रहती है कि अवश्य मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी, अवश्य अगर मैं गुरुवर्गों की बातों को ठीक ठीक रूप से मान के उसको पालन करूंगा तो मुझे कृष्ण की प्राप्ति पूर्णतः होगी। तो ऐसे ही धारा में हम बड़े ही सौभाग्यशाली कि हम इस कार्तिक मास का कुछ पालन कर पा रहे हैं गुरुवर्गों के अनुगत्य में। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रवण प्रभु, हॉटस्पॉट। केशव प्रभु ने कथा सुनाई, किसने ताली नहीं बजाई? अब कथा सुनाने से कल इनको सजा मिलेगी, कल इनको सजा मिलेगी। इतनी सुंदर कथा सुनाता है जो उसको सजा मिलती है, कल देंगे सजा, आज नहीं। आज रात हो गई ना। हरे कृष्णा। बोलो। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनके हित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात दोनों परम गुरुदेव नितलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी चरण में
साष्टांग दंडवत प्रणाम। नितलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरदशी भक्ति श्लोक सिद्धांति गोस्वामी ठाकुर चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। नितलीला प्रविष्टो विष्णुपाद अष्टोत्तरदशी भक्ति विज्ञान श्लोक भारती गोस्वामी महाराज चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम। विष्णुपाद अष्टोत्तरदशी भक्ति वेदांत सिद्धांति गोस्वामी महाराज समेत पूज्यपाद श्री माधव प्रिय प्रभु समेत समस्त वैष्णव वैष्णवी हरि कथा श्रोत मंडली सबके चरणों में धम का जथा देकर दंड प्रणाम स्वीकार। कार्तिक महीने के शुभ अवसर पर विशेष रूप में हरि कथा श्रवण करने की हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और विशेष करके इसी महीने में श्री दामोदर अष्टकम को गुरु वैष्णव के मुखारविंद से हम लोग श्रवण करते हैं। यद्यपि इसे दामोदर अष्टकम पद्म पुराणों में कहीं कहीं वर्णन किया गया, अन्य अन्य पुराणों में भी वर्णन किया गया, अन्य अन्य संप्रदाय पर भी दामोदर अष्टकम को कहीं कहीं पाठ करते हैं। हम लोग एक समय वैष्णव के साथ श्रीरंगम गए थे कार्तिक के महीने पर, वहाँ भी देखा तो वहाँ भी ये दामोदर अष्टकम को श्री संप्रदाय के भाष्य जो प्रभु जी अभी बता रहे थे ना, मरकट न्याय और मार्जर न्याय के बारे में, तो वहाँ पर भी पाठ करने के लिए देखा। फिर हमने वृंदावन में देखा कहीं मायावादी लोग भी ये दामोदर अष्टकम को पाठ करते हैं, लेकिन हमारे संप्रदाय में विशेष करके ये गौड़ीय धारा में जो ये दामोदर अष्टकम श्रवण करेगा, भैया गुरु महाराज जी कहते हैं उसका भक्ति पृष्ठ होगा। यद्यपि जगत में बहुत सारे अपराकृत कवि हैं, है ना, अपराकृत कवियों को कभी तुलनात्मक दृष्टि से नहीं है, लेकिन जिस प्रकार कृष्ण में और कृष्ण के सारे अवतारों में कोई भेद नहीं है, तत्व तो कोई भेद नहीं है। शास्त्र में कहते हैं सिद्धांत तत्व अभेद पीसी से कृष्ण स्वरूप रसेन उत्कृष्ट कृष्ण रूप में रस स्थिति। कृष्ण और अन्य अवतारों में भेद नहीं है, लेकिन रस के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ कृष्ण में विशेष रूप में जो रस है अन्य अवतारों में नहीं है। उसी प्रकार रस के दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाएगा, हाँ, अपराकृत कवियों का जो लिखनी है अगर रस के दृष्टिकोण से विचार किया जाएगा तो गुरु जी कहते हैं गौड़ीय वैष्णव के जो आचार्य वर्ग ने जिस रस से लिखा है उसका पल्ला सबसे भारी पड़ेगा, वो सर्वश्रेष्ठ रस कहा कहला जाएगा। मतलब कैसे? श्री जयदेव गोस्वामी पाद ने भी बड़े सुंदर वासंती के रास को वर्णन किया और जहाँ पर राधा रानी के चरण के कमल की महिमा को वर्णन कर रहे थे, स्मरगर खंडन इत्यादि श्लोक में उनका हाथ कांप गया। लेकिन दूसरे तरफ में अगर उसी रस के उत्कर्षता को देखेंगे तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने निसंकोच में लिख दिया, सठोयम नाविक्षम पुनरयमया मान धनया विशंतम स्त्री वेशनम सुबलम सुहृदम बारय गिरा इदम ते साकुत वचनम अवधार चलितदि छला टोपे गोप प्रवरम अवरोध की मनस्य। रूप गोस्वामी पाद ने बड़े सुंदर रूप में इस चीज को लिखा। कवि कर्णपुर में भी जहाँ विरह भाव को वर्णन नहीं कर पाए, जीव गोस्वामी पाद उस चीज को वर्णन किया। लेकिन अन्य संप्रदाय में भी ये दामोदर अष्टकम है होने पर भी, पाठ होने पर भी हम लोग जिस आनुगत्य में, वैष्णव के आनुगत्य में और विशेष करके श्री नितला वैष्णव भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के जो धारा में, श्री रूप गोस्वामी के जो धारा में, श्री सनातन गोस्वामी के जो धारा में, हमारे गौड़ीय आचार्य वर्ग के जो धारा में इसको अध्ययन कर रहे हैं, भैया ये न भूतो न भविष्यति, ये अत्यंत दुर्लभ है। क्योंकि रसे न उत्कृत, रस के दृष्टिकोण से ये अष्टकम, ये जो महीने में हम लोग सुन रहे हैं, अन्यत्र सुनना और यहाँ सुनना जमीन और आसमान का भेद है। गुरु जी ऐसे कहते हैं जमीन और आसमान का भेद है। इसीलिए हम लोग अभी श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार हम लोग श्रवण किया कि इस महीने में ठाकुर जी को बांध दिया। जब बांध दिया है इतने में यहाँ पर सखा लोग आकर के खोलने की कोशिश किया। ऐसे तो सखा लोग आकर के खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सखा लोग खोल नहीं पाए, सखा लोग खोल नहीं पाए। तो यहाँ पर विशेष रूप में हमारे संप्रदाय के आचार्य वर्ग लोग दिखाते हैं, स्पष्टीकरण कर देते हैं कि सखा लोग क्यों नहीं खोल पाए। हाँ, इस चीज को अन्यत्र देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। सखा लोग क्यों नहीं खोल पाए? क्योंकि कृष्ण में विशेष करके ब्रज में
द्वादश रस होने पर भी विशेष रूप में ये पंच रस कृष्ण के अंदर विद्यमान है। मतलब कृष्ण में पंच रस से सारे ब्रजवासी कृष्ण को सेवा करते हैं। तो उसमें भी जो शांत रस को छोड़ करके जो दास्य और उसके ऊपर जो सख्य रस है, फिर उसके ऊपर जो वात्सल्य प्रेम है और उसके ऊपर जो मधुर रस है, उसी रस में कृष्ण को सेवा करते हैं। तो एक एक स्टेप वाइज हमारे गौड़ीय आचार्य वर्ग ने इस चीज को बताया। बोले जो दास्य रस है, बोले दास्य रस मतलब क्या, तो उन्होंने बताया श्री चैतन्य चरितामृत में श्री कविराज गोस्वामी बताते हैं कि जो दास्य रस है, दास्य रस में भावना होनी चाहिए कि कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, कृष्ण ही सेव्य है। तो इस प्रकार का भावना जहां आ जाता है वहां दास्य रति है। तो वहां पर कृष्ण के प्रति विशेष आसक्ति, वहां एक भाव आता है कृष्ण के प्रति विशेष आसक्ति भाव। तो गुरुजी कहते हैं कि भैया कृष्ण के प्रति तो ब्रह्मा जी का भी विशेष भाव आया, ब्रह्मा जी का भी तो विशेष भाव आया ना। कृष्ण ब्रह्मा जी भी स्तुति की है कि तदस्तु में नाथ सबूरी भाग भवे अत्र वानत्र की बात रुष्टाम ये नाम एक भवचनानम भूत्वा निषेवे तब पाद पल्लव। ब्रह्मा भी कहते हैं कि प्रभु बनाना है तो पत्थर बना दो, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, ब्रह्मा जी भी दास्य रति में है, कृष्ण को श्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण से नीचे भावना करते हैं कि कृष्ण बड़े हैं, तो ब्रह्मा जी में भी ये रति आया, ब्रह्मा जी भी कृष्ण के चरणों के प्रति आसक्त है। तो क्या वो ब्रह्मा जी और ये ब्रज प्रेम में ब्रज के जो दास्य क्या एक है, बोले नहीं, वो एक नहीं है। फिर कह रहे लक्ष्मी जी में भी हुआ, लक्ष्मी जी में भी हुआ, कह रहे नाग पत्नियां कह रहे हैं कि कस्या भावनाश विद्महे तो वांग्री रेणु चरण स्पर्शाधिकार यदवांछा श्री ललना आचरित तपो विहाय कामन सुचरित व्रता। लक्ष्मी भी बेलवर में तपस्या कर रहे हैं। शिव जी को भी जब पता चला कि शिव जी को भी इच्छा हुआ कि मैं रास में प्रवेश करूं, तो शिव जी भी आए। तो ब्रज में सबके सब आए, लेकिन उनमें भी विशेष रूप में ब्रज के जो दास हैं, गुरु महाराज जी गोपाल चंपू से एक कथा को उठा करके कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि कृष्ण वृंदावन में स्वपद रमणम, यहाँ का जो दास्य है ये बड़ा ही अनोखा दास्य है। गुरु जी कहते हैं कि कृष्ण वृंदावन में जाते हैं, जब वृंदावन में जाते हैं खाली पैर में जाते हैं, तो नंद बाबा के जितने दास लोग हैं वो क्या करते हैं, झाड़ू करते हैं, रास्ते में झाड़ू कर देते हैं। कहीं कृष्ण के रास्ते में कहीं कोमल जैसे चरण कमल है, कहीं क्षत विक्षत ना हो, तो वो झाड़ू करते हैं। जहां वह झाड़ू करते हैं तो गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद इस चीज को वर्णन कर रहे हैं। गुरु जी बताते हैं कि जहां झाड़ू करते हैं, झाड़ू करते समय अगर कृष्ण वहां जा रहे हैं और झाड़ू करने में यद्यपि वहां विलंब नहीं होता, पहले से ही, हमारे तरह नहीं कि बाद में झाड़ू करें हम लोग दिखाने की सेवा करें, हमारे तरह नहीं, पहले से ही सेवा में तत्परता है। फिर भी कहीं किसी कारण से विलंब हो जाता है, कृष्ण वहां से जाते हैं, दास होने पर भी वहां पर वो लोग आदेश देते हैं, बोले आप जाओ यहाँ से, इधर से नहीं आप उधर से जाओ, इस रूट से नहीं अब उधर होते हुए श्याम सुंदर आप चले जाओ। तो यहाँ पर दास्यता भी है पूर्ण रूप में, कृष्ण के प्रति आसक्ति होने पर भी कृष्ण को क्या करते हैं ना, कृष्ण को पूर्ण रूप में दासत्व आसक्ति होने पर भी कृष्ण को आदेश देते हैं इधर से जाओ, जो ब्रह्मा लक्ष्मी और अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलने दिखाई नहीं देता। ये हमारे गौड़ीय वर्ग के, गौड़ीय गुरु वर्ग के जो ग्रंथ के जो लेखनी के रसेन उस्तुत है, ये रस दृष्टिकोण दिखाया। फिर उसके दास्य में एक भाव है, क्या है बोले आसक्ति है। फिर भैया उसके ऊपर जो भाव है बोले सख्य रस है, बोले सख्य रस में दास्य का आसक्ति भाव तो है ही, अपना एक खुद का एक भाव है उनका, वो है निसंकोच भाव। सखा लोग कृष्ण को निसंकोच भाव से देखते हैं। कृष्ण कहते हैं भैया मैं तो राजा के बेटा हूँ, नंद बाबा के घर के हूँ और मैं तो भगवान हूँ। तो सखा लोग कहते हैं अगर तू भगवान है भैया तू आज से अलग से तू गोचरण कर, हम अलग से जा रहे। इतने में कृष्ण रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो सखा लोग कहते हैं भगवान भी कहीं रोते हैं, तो भगवान होता है तो कोई रोते हैं। तो कृष्ण सब कुछ छोड़ करके निसंकोच भाव, गुरु जी कहते हैं, सुदाम कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं कि मेरे घर बाबा का 9 लाख गाय है, मैं धनी हूँ,
तो सुदाम कहते हैं तेरे बाबा का 9 लाख गए तो क्या हो गया, मेरे बाबा का भी तो 11 लाख गए है, मैं बड़ा हूं, है ना। तुम्ही आमी बड़ो, मतलब तुम्ही कौन बड़ो लोग, तुम्ही आमी सम। तो कह रहे हैं कि तुम कौन से बड़े बड़े बाप के हो भैया, हम भी समान भाव से हैं। तो इसीलिए यहाँ निसंकोच भाव है सख्य रस में। लेकिन इससे ऊपर जो रस है, जो वात्सल्य प्रेम है, हाँ वात्सल्य प्रेम है, मैया का जो भाव है, तो श्री कविराज गोस्वामी कहते हैं कि खुद को गुरु होने की जिसका अभिमान है, विशेष रूप में गुरु होने के अभिमान होने के कारण मैया क्या करती है, अभी हम लोग दामोदर अष्टकम सुन रहे थे ना, छड़ी लेकर के कृष्ण को जैसे डरा रहे हैं, रुदंतम मुहुर नेत्रम जुग्मम मृजंतम, रो रहे हैं, मुहुर नेत्रम जुग्मम मृजंतम, दोनों हाथ को लेकर के मृजंतम, और सातंग नेत्र बड़ा भयभीत होकर के, त्रिरेखांग कंठ, गला भी कांप रहा है, कहीं ऐसा नहीं कि लीला कर रहे हैं सीन फ्लॉप हो जाएगा तो रो रहा हूं, ऐसा नहीं है। रियल में वास्तव में लीला करना है बोल करके नहीं रो रहे हैं, वास्तव में वो डर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कि वास्तव में वो रो रहे हैं, हाँ? तो ये भाव जो है किस लिए, गुरु अभिमान है तो वो डांट रहे हैं, धटकार भी रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इनका खुद का एक भाव होता है, जो वात्सल्य प्रेम है उसमें दास्य का एक भाव, आसक्ति, सख्य का एक भाव, निसंकोच, और जो वात्सल्य प्रेम है खुद का एक भाव होता है जिसको ममता कहते हैं। ममता कहते हैं जो सखाओं में है ममता, लेकिन इतना विशेष रूप में नहीं है। कृष्ण खाए तो खाए, भूखे रखे तो भूखे, छले बल्ले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, जबरदस्ती कृष्ण छीन करके खा भी लेते हैं, लेकिन सखा लोगों के साथ वो नहीं चलता। लेकिन मैया जबरदस्ती कृष्ण को खिलाते हैं, उनके वो ममता वाला प्रेम है। तो जो सख्य रस से थोड़ा ऊपर है, फिर उसके आगे बता रहे हैं जो मधुर रस हम लोग सुनते हैं कि उसमें दास्य का आसक्ति है, और वात्सल्य का ममता है, और खुद का सर्वत्र भाव में सेवा करने की जो भाव है, सर्वांग सेवा, सभी अंग से सभी प्रकार से सेवा करने की उनमें भाव है। तो इसमें भी तारतम्य एक एक करके गुरु जी दिखाते हैं, भैया जो वो दास्य और ये दास्य समान नहीं है, ब्रह्मा जी के दास्य और ब्रज के दास्य समान नहीं है, उसी प्रकार सख्य रस में भी समान नहीं है। कृष्ण के सखा लोग कहाँ पर, कृष्ण के सखा तो अर्जुन भी हैं, लेकिन जब अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाया, अर्जुन को थोड़ा सा जैसे ऐश्वर्य दिखाया, इतने में अर्जुन ने हाथ जोड़ करके प्रणाम करके स्तुति किए। लेकिन ब्रज में गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं कि दावाग्नि पान किया, जब दावाग्नि पान करने वाले हैं, इतने में सखा लोग को बोलते हैं कृष्ण की आंख बंद करो। सखा लोग बोलते हैं भैया अब तो पूरा ही आंख बंद हो जाएगा, अब तो पूरा ही आंख बंद हो जाएगा, तुम बोल रहे हो आंख बंद करो। बोले कम से कम आंख के ऊपर हाथ तो रख दो। बोले आंख के ऊपर हाथ रख देते हैं। इतने में कृष्ण मुख को खोल करके अग्नि को पान किए। और एक समय कृष्ण गोचारण करने गए हैं, तो जब वनभोज समय हो रहा है, भोजन करने के लिए जहाँ बैठे हैं, तो सारे सखा लोग कृष्ण के चारों तरफ घेर करके बैठे हैं। इतने में सारे सखा लोग, कोई लड्डू ला रहा है, कोई पेड़ है, कोई जलेबी, एक एक करके दे रहे हैं। जब दे रहे हैं, एक स्तोक कृष्ण बोल करके, एक छोटे से, कृष्ण से भी छोटे, जीव गोसाई वर्णन कर रहे हैं, छोटे वहां पर पत्थर के, एक पत्थुरी बोलते हैं, हमारे उधर मिलता है उड़ीसा में, जो पत्थर में दूध को ज्यादा तेज करके गर्म करके रखोगे ना, आजकल जैसे थर्मोफ्लास्क है, तो उस समय तो नहीं था, तो गर्म होकर रहता है, तो उसमें रख करके लेके आए थे घर से। अब इतने में कृष्ण को दिया। जब कृष्ण को दिया तो कृष्ण बोले ले ले गर्म दूध पियो। तो इतने में कृष्ण जैसे पीते हैं ना, जैसे गर्म दूध को या गर्म पानी पीते हैं उसकी ले करके, तो ऐसे फूक फूक करके पीने लगे। इतने में स्तोक कृष्ण कह रहे हैं, छोटे से, सारे सखा में छोटे हैं, वो कह रहे हैं, बोले उस दिन तो आग पीते समय तुम्हारा मुंह नहीं जला, आज ये गर्म दूध तुम नहीं पी पा रहे। बोले इतने में कृष्ण बोलते भैया तुम्हें कैसे पता? तो कह रहे भैया तुम्हारे ऊपर हमारा विश्वास ना है। बोले जिस समय तुमने आग में हाथ रखने के लिए कहा, मैंने देखा कर क्या रहा है, इसलिए हाथ को ऐसे उठाया, देखा सारे आग तुम पी रहे। तो सब कुछ देखने पर भी यहाँ पर निसंकोच भाव है
ये सख्य उधर की मथुरा और द्वारिका की सख्य और इधर की सख्य में भेद है। उसी प्रकार वात्सल्य प्रेम में भी भेद है। उससे जो आगे जो प्रेम है, वात्सल्य जो भाव है, बोले देवकी और वसुदेव द्वारिका में कृष्ण को प्रणाम किया। देवकी और वसुदेव कारागार में जब कृष्ण प्रकट होते हैं उनको बड़े सुंदर रूप में स्तुति किए, बड़े सुंदर रूप में देवकी और वसुदेव स्तुति करते हैं। लेकिन मैया यशोदा कभी कृष्ण को स्तुति किए? नहीं। नंद बाबा कभी स्तुति नहीं करते। उसी प्रकार जो मधुर भाव है उसमें भी भेद है। जिस प्रकार से कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, एक समय कृष्ण हास परिहास में केवल रुक्मणी को कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तो रुक्मणी मूर्छित हो गई। और कभी कभी कोई मान नहीं करते वहां पर जितने महिषियां हैं, लेकिन सत्यभामा कभी कभी ये मान कर लेती है। तो सत्यभामा को मान करके कृष्ण समझ जाते हैं कि सत्यभामा मान किए, तो बस इतना कहते हैं, सत्यभामा के नाम भी नहीं लेते। गुरुजी कहते हैं कि हटाओ इस सक्रराजित के कन्या को, बस इतना कहते हैं, उनका मान सब टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं ब्रज में, यहाँ पर कहाँ श्री हमारे गोस्वामी वर्ग बोलते हैं, मंजरियों के चरण में पढ़ करके कृष्ण भयभीत हो जा रहे हैं। लीला निकुंज कुहरे भवती मुकुंद चित्रे व सुचितावती रुचिराक्ष नाम, किस प्रकार यहाँ पर ब्रजगोपी के चरणों में पड़ जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारे गोस्वामी वर्ग ने बताया कि कैसे मैया यशोदा तो वात्सल्य प्रेम में बांध दिया कृष्ण को, लेकिन वात्सल्य प्रेम से बांधने के बाद भी कृष्ण को सखा लोग उस गांठ को खोल नहीं पाए। बोले क्यों नहीं खोल पाए? क्योंकि एक रस नीचे होने के कारण इससे गांठ को खोल नहीं पाए। ये वैशिष्टता है, ये जो भाव है, ये जो विचार है, एक एक जो रस के जो विचार, रसगत जो विचार है, रसेन उत्कृत कृष्ण, ये और हमारे संप्रदाय में विशेष रूप में हम लोग जिस संप्रदाय में अनुगत्य में आए हैं यही ही उपलब्ध है। इसलिए ये श्री दामोदर व्रत चल रहा है और विशेष करके श्री यशोदा मैया ने विशेष करके कार्तिक के महीने पर, ये दीपावली के दिन पर, ये अमावस्या तिथि पर कृष्ण को एक दिन के लिए बांधा था। लेकिन कृष्ण को हर समय अपने प्रेम रूपी रज्जु से बांध रखे कौन? बोले श्रीमती राधा रानी। इसका एक कथा गुरुजी कहते हैं कि एक समय हमारे परम गुरुदेव और टोटा गोपीनाथ में गए, तो वहां पर कुछ विदेशी लोग परम गुरुदेव को बोले कि यहाँ तो बड़ा आश्चर्य है, सारे जगह में कृष्ण खड़े हुए मिलते हैं, यहाँ तो पद्मासन में बैठे हैं। तो गुरुजी का भाव भी किस प्रकार, जो मूड भी किस प्रकार था। तो परम गुरुदेव कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। बोले टोटा गोपीनाथ का सेवा करते हैं कौन? गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित कौन है? राधा रानी। और राधा रानी अपने प्रेम रूपी रज्जु में हर समय गोपीनाथ को बांध करके रहते हैं। और राधा रानी अगर कुछ इच्छा किए और गोपीनाथ अगर बैठ गए, कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? अगर राधा रानी इच्छा की तो गोपीनाथ सो भी जाते, खड़े भी हो जाते, कुछ भी करते। तो ये जो भाव, ये जो विचार है, ये विशेष करके हमारे श्री रूप गोस्वामी के अनुगत्य में और विशेष करके श्रीमद गुरु भक्ति परम गुरुदेव भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अनुगत्य में और विशेष करके अभी के वर्तमान आचार्यों के अनुगत्य में हम सबको श्रवण करने की और सुनने की सौभाग्य प्राप्त हो रहे। गुरुदेव के मुखारविंद से जो श्रवण किया था, मैं थोड़ा सा पुष्पांजलि प्रदान किया। मैं यही कह करके गुरुदेव और महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज हरियाली तीज है। हरे हरे हरे। अच्छा, दोनों प्रभुओं ने बड़ी सुंदर रूप से दामोदर अष्टकम का वर्णन किया, अलग अलग दृष्टिकोण से। उन्हीं की दोनों की बातों को बीच में से उठाकर अभी शामन प्रभु ने बतलाया भांडीर वन की कथा, जहां पर कृष्ण अपने सखाओं के साथ
और चारों ओर आग लग गई। कंस के द्वारा भेजा गया असुर। और कृष्ण सब सखा से कहने लगे अपनी आंखें बंद करो। सबने अपनी नेत्र बंद किए और कृष्ण अग्निपान कर गए। मगर कुछ आचार्य बतलाते हैं ये सुनकर भक्तों को बड़ा कष्ट होता है कि प्रभु अग्निपान कर गए। कहां तो भक्त एक गर्म दूध देने में भी संकोच करते हैं, उसको भी ठंडा करके प्रभु को भोग लगाया जाता है। और कहां ये कहा जाए कि कृष्ण अग्नि को पान कर गए। तो ठाकुर जी की सेवा में वर्णन करने के लिए भी ठाकुर जी की सेवा में कष्ट होता है, हम लोगों को नहीं होता। लेकिन वास्तव में जो लीला में जिनका प्रवेश है उनको ये सुनना और कहना भी कष्टदायक लगता है कि कृष्ण अग्नि को पान कर गए। तो फिर अग्नि को कैसे समापन किया? वहां हमारे आचार्य बता दें, फूंक मारकर अग्नि पान करके नहीं, फूंक मारकर उसको शमन किया। अब फूंक तो मार सकते हैं, दिया सलाई माचिस की तीली जल रही हो और कहो उसको ऐसे मुंह में डाल लो और बुझा दो तो कष्ट है ना, लेकिन फूंक मारना तो आसान है। अब यहां पर प्रश्न उठा, अब ये तो टीकाओं की बात है, प्रश्न उठा कि कन्हैया ने अपने सखाओं से क्यों कहा कि नेत्र बंद कर लो? भाई जब गिरिराज उठाया था तो सबके सामने अपना पराक्रम दिखला रहे, अपनी डीग हाँक रहे, अरे मैं बलवान हूं, ऐसा नहीं समझना मुझको। कालिया के फनों के ऊपर नृत्य किया तब भी बड़ा अपना रोब दिखला रहे, पराक्रम दिखला रहे, ऐसा वैसा नहीं समझना, सांप के ऊपर नृत्य कर रहा हूं। ऐसे अनेक अनेक स्थान पर अपने पराक्रम को दिखलाया, तो यहां भी दिखला देते, अग्निपान कर दिया सबके सामने। क्योंकि सखा जब कृष्ण के साथ लौट कर आते हैं तो क्या करते हैं? प्रापिष्यता गीत कीर्तती, आज कन्हैया ने ये किया, आज कन्हैया ने वो किया। कन्हैया स्वयं अपनी कीर्ति को सुनकर बड़े आनंदित होते हैं, स्वभाव है ना। तो अग्निपान कर गए। अब सारे सखा कहेंगे कन्हैया ने अग्निपान की, जैसे असुरों को मारा। आज परिक्रमा कहां गई थी? खदिर वन। वहां पर कौन सा असुर था? बकासुर, जिसका रूप कैसा था? क्या बोलते हैं बकासुर को? बगुला, क्रेन। ऐसे मुंह खोलकर बैठा है और प्रतीक्षा कर रहा है कि कृष्ण आ जाएं और मैं उनको निगल लूं। इसी बकासुर की बहन है बकी, मतलब पूतना। इसी की बहन थी पूतना, जो सबसे पहले मारी गई। उस समय कृष्ण बकासुर के मुख में प्रवेश करके एक चरण से एक चोंच को और ऊपर हाथ से ऐसे चीर फाड़ दिया। लेकिन उससे पहले बकासुर जब सखाओं को प्रहार कर रहा है तो सारे सखा चिल्ला रहे हैं, खायो रे, खायो रे, खा गया, हमको खा गया। तो वहीं से नाम क्या पड़ गया? खदीर वन, खायो रे, खायो रे। और ये सब जो लीला जो वन में होती है, संध्या के समय जब लौट के आते हैं तो सारे सखा जोर जोर से बोलते हुए आते हैं, आज कन्हैया ने एक बगुले को मारा, आज कन्हैया ने एक अगासुर, एक सर्प को मारा। प्राविश्यता गीत कीर्तती, कृष्ण की कीर्ति का गान करते। तो भाई जब सारी कीर्ति का गान किया तो आग भी पी लेते सबके सामने, तो ये भी आपकी कीर्ति में और चार चांद लग जाते। सब सखा बोलते हुए आते, आज कन्हैया ने अग्निपान किया।
लेकिन ये वाली बात कन्हैया सखा को नहीं बताना चाहते। बोलते आंख बंद करो। एक दो तो ऐसे देख रहे थे, बता रहे ना स्तोत्र कृष्ण ऐसे। बोले सब नेत्र बंद करो। क्यों नहीं देखने दिया? जानते हैं, कन्हैया मन में सोचे, गोकुल में ब्रह्मांड घाट पे मैंने मिट्टी खा ली थी। सबने जाके मैया से बोल दिया, मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। और मैया के सामने कितने पापड़ बेलने पड़े। ना हम बक्षितम अम्बा सर्वे मिथ्या विष्णसिना यदि सत्यग्रही समक्ष पक्ष में मुखम। कितना कुछ बोलना पड़ा मैया के सामने। सच भी बोलना पड़ा, झूठ भी बोलना पड़ा। झूठ तो कन्हैया बोलते नहीं। बोलते हैं? बोलते हैं हाँ कि ना? कितने बोलते हैं हाँ? कृष्ण झूठ बोलते हैं? अच्छा, कितने बोलते हैं ना? मेरे बाप कर रहे हैं, आरती करो फिर प्रसाद पाके घर जाओ। असत्यम, जो सत्यम परम धीमहि है, जो सब समय सत्य ही की प्रतिष्ठा रखते हैं। सत्यम प्रतिष्ठितम कृष्ण, महाभारत जी कहती हैं सत्यम प्रतिष्ठितम कृष्ण सत्यमत प्रतिष्ठितम। जहां कृष्ण वहां सत्य की प्रतिष्ठा, जहां सत्य वहां कृष्ण की प्रतिष्ठा। भागवत जी में 2 स्थान पर सत्यम परम धीमहि कहा। जानते हैं 2 स्थान? एक तो आरंभ में कहा जन्मादस्य, दूसरा कहां कहा? कस्मन्ये विभासितम तुले ज्ञान प्रदीप पूरा। इस श्लोक में सत्यम कस्मन्ये विभासितम पुरे ज्ञान प्रदीप पूरा तद रूपेण नारद मुनियो कृष्ण तद रूपेण। भागवत का लास्ट श्लोक तो तद विमलम शोक प्रीतमृतम सत्यम परम धीमहि। अब बुढ़ापा आ गया, श्लोक भूल गए ना, उससे ऊपर वही तो। भागवत जी के आरंभ में और भागवत जी के समापन में 2 स्थान पर सत्यम परम धीमहि कहा। तो जो सब समय सत्य बोलते हैं वो श्री कृष्ण। हाँ, इसलिए इन्होंने मैया से कहा, मैया ना हम बक्षितम अम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई। कितना एकदम सीधा सीधा झूठ मैया के सामने। ऐसा होता है। अब इसके 2 कारण बतलाए। क्या बोलते हैं? ना हम, संस्कृत का जो शब्द होता है ना, उसके अर्थ के, उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। ना हम, ना हमको इकट्ठा करके कहो तो मैंने नहीं, और ना हमको अलग करके कहो तो उसका मतलब कुछ और आता है। अरे नहीं भैया चुप रहो। आप संस्कृत आती है? हैं? थोड़ी बहुत। ना हम का मतलब होता है भैया एक माटी की बात क्या कर रही हो, मैंने तो सारा विश्व ब्रह्मांड खा रखा है। तो कहां झूठ बोला? तुम मिट्टी की बात कर रही हो। मैं तो ना हम, सारा आकाश, सारा विश्व ब्रह्मांड मैंने खा रखा है। प्राविश्यता गीत कीर्ति, जोर ऊंचे स्वर से ये बोलते बोलते जाए, मैया आज तो कन्या ने आग खा ली। बोलते मिट्टी खाने पर यह हुआ, आग खाने मतलब भैया को पता लग गई तो क्या करेगी? उल्टा लटका देगी। इसलिए बोला सखा को आंख बंद कर लो, देखो मत। किसके भय से? मैया के भय से। है इस प्रकार कर्तम कर्तम अन्यथा कर्तुम, जो संभव को असंभव और असंभव को संभव करने वाले, ये ब्रज लीला है। ये ब्रज लीला, इसमें इन्होंने 4 रस के बारे में बताया। दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर रस है। और एक एक रस का एक एक स्वभाव बतलाया। दास्य रस का, सख्य रस का निसंकोच सेवा, वात्सल्य रस का ममता, मधुर रस का सर्वांग सेवा, सारे अंगों से भगवान की सेवा करना।
लेकिन सभी रसों में दास्य भाव है। एक चीज कॉमन है दास्य, जो कृष्ण के समान हो या कृष्ण से छोटे हों या कृष्ण से बड़े हों, सभी रसों में रहते हुए दास्य भाव के द्वारा ये कॉमन है, जिससे कृष्ण की सेवा करते हैं। जैसे चैतन्य चेतामृत में कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, श्री नंद बाबा उद्धव जी से कहते हैं, मनुष्य वृत्तिनुशयम कृष्ण पदाब्ज आश्रय वाचो विद नामनम कायस्थ प्रवादिनेषु। हाय मेरा मन करता है कृष्ण पदाब्ज आश्रय, मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लूं, मेरा मन कृष्ण के चरण कमल में लग जाए। ये नंद बाबा इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं, जो कभी कृष्ण को भगवान नहीं मानते। जब कृष्ण को बोलते हैं मेरी पादुका मेरी चप्पल ले आ, आज वो क्या बोल रहे हैं, मनुष्य वृत्तनुशयम कृष्ण पदाब्ज आश्रय। किसी की बात से, स्तुति से पता लगता है कि उसके अंदर क्या भाव चल रहा है। जैसे इन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने भगवान को, भगवान के सामने खड़े होकर उनकी स्तुति की, उनके रूप का वर्णन किया। अब आप सामने खड़े हो, आपके रूप का वर्णन किया जा रहा है ना। किसका उदाहरण लो, मान लो हमारे नंदन प्रभु बड़े सुंदर है, इनके सामने खड़े होकर कहा जाए, नंदन प्रभु आहा क्या सुंदर रूप है, क्या सुंदर आंखें हैं, क्या सुंदर आपके नाक है, हंसते हो तो कितना सुंदर लगता है, मन करता है आपको प्रणाम करूं। समझ आई बात? एक उदाहरण से समझा रहा हूं, जो बहुत सारे भक्त नए भी हैं। जहां पर यह बात आती है कि मैं आपको प्रणाम करूं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपका दास हूं। आपके रूप का तो वर्णन कर रहा हूं, लेकिन मैं आपका दास हूं। और कोई दूसरी तरफ से ये वर्णन करे, इनके घर वाले या घरवाली ये वर्णन करे, हाँ नंदन तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर, नंदन तुम्हारे गर्दन आहा क्या सुंदर, तुम्हारी नाक इतनी सुंदर, तुम हंसते तुम्हारे गाल ऐसे हो जाते हैं, लेकिन कहीं पर प्रणाम की बात नहीं कही गई। इससे क्या पता लगता है, अंतर समझ आया? ये एक साधारण सा उदाहरण दिया। उसी प्रकार ब्रह्मा जी जब भगवान से उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं, तो कह रहे हैं, नो मेड्यते अवपुषु तडिदंबराय गुंजावता परिपिच्छल सन्मुखाय। नो मेड्य, मैं आपको प्रणाम करता हूं, हे मेरे इष्ट, हे मेरे इड्य, मेरे इष्ट। पहले प्रणाम किया और फिर रूप का वर्णन किया। इसका मतलब ब्रह्मा जी के अंदर क्या है, दास्य। लेकिन यही श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया वृंदावन की गोपियों ने, यही श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया ब्राह्मण पत्नियों ने, यज्ञ पत्नियों ने। कहां से आरंभ होता है, श्यामम हिरण्य परिधिन वनमाल वरहा धातु प्रवार नटवेशम अनुव्रतांग से। लगभग वही कि आपका सुंदर रूप है, जैसे आकाश में काले मेघ होते हैं, जैसे पीतांबर, ऐसे जैसे बिजली चौकरी हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वहां पर कहीं पर उन्होंने प्रणाम की बात नहीं कही, ब्रह्मा जी ने प्रणाम की बात कही। तो जो जो वचन बोलता है, जैसे बोलता है, उससे पता लग जाता है ना। जैसे उदाहरण के रूप में, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में इलेक्शन होते थे ना, प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो हमारा एक मित्र था, हम फर्स्ट ईयर में थे, वो थर्ड ईयर, वो प्रेसिडेंट था। अब उसका भाई हमारा दोस्त था, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का तो फिर मतलब बड़ा ही होता है, कॉलेज में उसका नाम होता है, प्रशंसा होती है, फेमस होता है। एक छोटा सा उदाहरण, हमारे साथ उसका भाई, अपना भाई हमारा दोस्त, हम बैठे बात करने, तो जैसे उसका बड़ा भाई जो प्रेसिडेंट वो आया, हम फर्स्ट ईयर वाले जितने थे हम सब खड़े हो गए, क्योंकि वो हमारा सीनियर है। हम खड़े हो गए हाथ मिलाने के लिए, भाई बैठा हुआ है। अब बताओ, जो खड़े हुए वो बड़ा हुआ या जो बैठा हुआ वो बड़ा हुआ? अरे भाई थोड़ा खड़े होकर उसको
हाथ मिलाएगा या कहेगा आओ भैया आओ बैठो? अरे घर की बात है, भाई है। ये प्रश्न मैंने किया उस समय। मैंने कहा भैया, मैंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने कहा हम सब लोग खड़े होकर उसको स्वागत किया क्योंकि हमारे कॉलेज का प्रेसिडेंट है, और ये बैठेगा बैठे कहता है घर की बात है, घर वाला थोड़ा कोई उठता है। समझ आई बात? एक उदाहरण से ऐसे ही जहां पर अपने घर की बात, जहां पर प्रेम प्रधान होता है, वहां पर प्रणाम करने का कोई अवकाश नहीं होता। ब्रह्मा जी के अंदर दास्य भाव है, यज्ञ पत्नी वही रूप का वर्णन कर रही है, लेकिन वहां पर प्रणाम इत्यादि नहीं बोल रही। वहां पर ब्रज गोपियों ने श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया तो क्या कह रही है? क्या है? वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम। यहां पर कहीं प्रणाम किया? ये तो प्रियतम है, सीधा सीधा रूप का वर्णन किया। क्या कह रहा है? अगर इस पर विचार नहीं करोगे कि कौन क्या कह रहा है, तो पूरी पूरी बात समझ नहीं आएगी। सब साधारण लोग बोलेंगे अरे ध्रुव जी ने भी भगवान की स्तुति की, प्रहलाद जी ने भी की, अम्बरीश जी ने भी कर दी, इत्यादि इत्यादि ब्रज गोपियों ने भी की, ब्रह्मा जी ने भी कर दी। ब्रह्मा जी ने तो झड़ी लगा दी। तत्यनुकंपा सुस्मिक्ष मानो ज्ञानम प्रयास उगंत नमंत एव जनंतम एव जनंतम किम भोक्ते नामे प्रभु तद्भुरी भाग्यम यह जन्म किमपि अड्यम। ऐसे ऐसे कितने झड़ी लगा दी, लेकिन हर जगह पर एक चीज कॉमन देखी गई, साफ साफ पता लग रहा है ये भगवान के अधिकारी देवता दास हैं। वचन से पता लगता है, किसी के वचन से, वाक्यों से पता लगता है। इसलिए भागवत जी की जब स्तुति पढ़ो, कुंती जी की पढ़ो, और जो भी है उसको ध्यान से पेन लेकर अंडरलाइन करो। सिर्फ ये नहीं हाँ पाठ करना है जी क्योंकि भागवत पूरी करनी है, ये बात नहीं। उसको ध्यान से गौर करके देखो कौन क्या बोल रहा है, उसी से पता लग जाएगा वो कितने पानी में है, उसके भावना में कितना दास्ता है और कितना अपनापन है। ये भावना से पता लग जाएगा, उसकी स्तुति से पता लग जाएगा। अब अम्बरीश जी भी भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान ने कभी किसी और के लिए वचन कहा? अम्बरीश के लिए कहा, श्री अम्बरीश जी के लिए कहा, साधु हृदिमयम साधु हृदिम तमहम। ये अम्बरीश जी के लिए कहा जा रहा है। कौन कह रहे हैं? स्वयं भगवान कह रहे हैं। कहा तो एक भक्त भगवान की स्तुति करता है। आज भगवान अपने भक्त की स्तुति कर रहे हैं। क्यों? इतनी गाढ़ी शरणागति है अम्बरीश जी की। भगवान अपने मुख से स्तुति तो अपने भक्तों की कर रहे हैं, लेकिन इंगित किसकी ओर जा रहा है? अम्बरीश जी की ओर। कह रहे हैं अहम भक्त पराधीना है स्वतंत्र दिजा। हे दुर्वासा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। मतलब किसके अधीन हूं? अम्बरीश के अधीन हूं। मैं निर्बंधितया साधु समदर्शिनम वश्य कुर्वन्ति मद्भक्तया सत्पत्नी सत्पति यथा। जैसे एक पत्नी अपने पति को सेवा करके वशीभूत कर लेती है, नाराज होकर वशीभूत नहीं, नखरे करके वशीभूत नहीं। ऐसे करते हो ना तुम लोग? सेवा करके, सेवा करते जाओ करते जाओ करते जाओ, बदले में कुछ ना मांगो, पत्थर जैसा हृदय भी पिघल जाता है। ऐसे दूसरी तरह से नहीं, वो तो फिर जबरदस्ती का सौदा है ना। दिवाली आ गई, बर्थडे आया, विश नहीं किया, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर का है ना। बाद में मिलूंगा भाई लोगों से कथा के बाद। ये फिर कहेंगे क्या दुख तीरथ पे हाथ रख दिया महाराज जी, ऐसे ही हुआ था, है ना। मंगला जी हंस क्यों रहे आप? इस प्रकार से क्या बोल रहा था? मैं निर्बद्ध हृदया, जैसे एक सत्पत्नी सेवा के द्वारा अपने पति को वशीभूत करती है, ऐसे भक्त ने मुझको वशीभूत कर रखा है।
स्वयं भगवान स्तुति कर रहे हैं। अच्छा, ये तो भगवान ने स्तुति की, दुर्वासा जी ने स्तुति की। जब सुदर्शन चक्र आए, दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के पास आए, चरणों में गिरे। अम्बरीश जी ने खड़े होकर गले से लगा लिया, बोलते चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़कर कहा, यदि मैंने अपने जीवन में दान पुण्य तप इत्यादि कुछ किया, हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस अर्क अछूत प्रिय। हे सुदर्शन, सहस अर्क आपके 1000 क्या अर्क है, जो तो इंग्लिश, हिंदी क्या होगा? तेज है। और आप भगवान के सबसे प्रिय हैं, आप शांत हो जाओ। लेकिन सुदर्शन शांत नहीं हो रही। फिर कहा, यदि मेरे भगवान के चरणों में तिल मात्र भी भक्ति है तो आप शांत हो जाओ। तो वहीं सुदर्शन जी एकदम स्तंभित हो गए, स्टेगनेंट। ये क्या कह दिया? तिल मात्र भक्ति नहीं, आपकी तो बड़ी भक्ति है। तब दुर्वासा जी ने अम्बरीश जी की स्तुति गान की। अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्टम आद्य में। आज मैंने भगवान के दासों का प्रभाव देखा। एक तरफ भगवान अपने दासों की स्तुति कर रहे हैं, दूसरी तरफ अम्बरीश जी जो इतने क्रोध मुद्रा में रहते हैं, वो अब आज अम्बरीश जी की स्तुति कर रहे हैं। अहो अनंत दासानाम महत्तम दृष्टम आद्य में। आज मैंने भगवान के दासों का पराक्रम प्रभाव देख लिया। मैं इनको मारना चाहता हूं और ये मेरे को गले लगा रहे हैं। अच्छा, शिवजी भी पार्वती से कह रहे हैं, नारायण परा सर्वा न कुतश्च विभयति। स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष, बोलते हैं जो नारायण परा मतलब नारायण भगवान के जो भक्त हैं, न कुतश्च विभयति, ये कभी भी भयभीत नहीं होते। और इनके लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष तीनों एक समान है। मोक्ष को क्या मान लिया? स्वर्ग और नरक की तुलना मान दी। अब जो ग्रंथ पढ़ते हैं ना, वही इसकी महिमा को समझ पाएंगे। ये कोई साधारण बात नहीं कहती। जिस मोक्ष के लिए सब तड़पते फिरते हैं, उसकी तुलना नरक और स्वर्ग से कर दी, कुछ भी नहीं है ना। ब्रह्मानंद भवतेषु चेति प्राति दूरीकृता नैति भक्ति सुखामोदो प्रमाण तुलमपि। श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, एक होता है ब्रह्म आनंद, भगवान का रूप नहीं है ऐसा जो लोग बोलते हैं। वो एक तेज है, उस तेज में मिल जाएंगे, आहा बड़ा सुख मिलेगा। उस है आनंद के अंदर ही आनंद हो जाएंगे, तेज के अंदर ही तेज हो जाएंगे, बड़ा सुख मिलता है। सुख बन जाते हैं लेकिन सुख उपलब्ध नहीं कर पाते। आप लोग सुख बनना चाहते हो कि सुखी बनना चाहते हो? सुख बनना चाहते हो कि सुखी बनना चाहते हो? यदि आप सुख बन जाओगे तो फिर स्वाद क्या लोगे? सुखी बनोगे तो पता लगेगा सुख का स्वाद क्या है। नहीं समझ आई बात? गुलाब जामुन खाना चाहते हो कि गुलाब जामुन बनना चाहते हो? अगर आप गुलाब जामुन बन गए तो फिर गुलाब जामुन का स्वाद कैसे आएगा? इसलिए जो लोग भगवान के तेज में लीन होना चाहते हैं वो सुख बन जाते हैं, आनंद बन जाते हैं, लेकिन आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। इसकी तुलना की गई कैसे? सुषुप्ति से, गहरी नींद। जब आप लोग गहरी नींद में सो रहे होते हो तो उस गहरी नींद का स्वाद होता है? जब जागते हो तो होता है स्वाद। हाँ, रात को इतना अच्छा सोया, ओहो क्या बढ़िया नींद आई। तो जब सो रहा था उस समय स्वाद हुआ था? नहीं, जब जागा था तो स्वाद की प्रतीति थी, सोते हुए नहीं हुई। ये अंतर है। सोते हुए नहीं होती, सोने के बाद जब जागते हैं जागृत अवस्था में होती है। तो कह रहे ऐसे ब्रह्म का जो आनंद है उसको ब्रह्मा जी के 50 साल आदि आयु जितना भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ब्रह्मा जी की 50 साल, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा भैया? कह रहे हैं बहुत बड़ा। बहुत बड़ा का मतलब क्या होता है? 4 युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है।
ऐसे जब 14 मनवंतर बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ये दिन हुआ, अभी रात नहीं हुई, और इतनी बड़ी रात, ये हो गया एक दिन। ऐसे 50 साल एक प्रारब्ध, 50 साल ब्रह्मा जी की आयु का ब्रह्मानंद सुख किसके बराबर है? बोलते नैति भक्ति सुखा, वो तो प्रमाण तुलम अपी। भक्ति के सुख के आगे एक परमाणु, परमाणु कितना होता है? एटम। कितना होता है? एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। उसका साइज क्या होगा एटम का? यू नो द साइज ऑफ एटम? उसको देखा भी नहीं जा सकता, इतना छोटा। उस भक्ति सुख के आगे इतना छोटा सा है। इसलिए भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शति भक्ति वश पुरुषो भक्ति रेव भूयसी। भक्ति ही भगवान के निकट ले जाती है, और भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है, और भक्ति से भगवान वशीभूत होते हैं, इत्यादि 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 बहुत कुछ है। समय हो गया, और कहना कुछ और चाहता था, डायरेक्शन कहीं और पहुंच गई। कोई बात नहीं, अच्छी डायरेक्शन है, भक्ति भगवान के चरणों तक तो पहुंच गई। बोलो श्री राधा माधव जी की। अच्छा, इसको बंद कर दो, क्लोज।